छूट गया, अगली देह मिली नहीं अभी। बड़े गुबार का समय, गुबार समझते हो, जब बहुत आंधी चले और मिट्टी की एक दीवार खड़ी हो जाती है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता कुछ, गुबार, आंख नहीं खोल पाते हैं, आंख भी बरबस बंद हो जाती। तो एक देह छूटने के बाद एक बड़ा गुबार का समय होता है। उस गुबार के समय पर तेरे साथ कोई ना होगा, तू अकेला होगा। तय हर नाम संग होत सुहेला, उस समय पर तेरी मदद के लिए, उस मार्ग को आसान करने के लिए सिर्फ नाम ही है जो काम देगा। और अगर वो है नहीं तेरे पास तो सोचो क्या हालत होगी। महसूस कीजिए कैसी स्थिति होगी। क्योंकि कमाई तो आपने संसार की करी, परिवार की करी, दिन दुनिया को खुश करने की करी। ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए, सबको राजी करते करते ये भूल गए कि तुमने परमात्मा को राजी नहीं किया। और ऐसी स्थिति में जब जीव जाएगा, सिवाय बेबसी के उसके हाथ कुछ नहीं आएगा, सिवाय तड़पने के उसको कुछ और सूझेगा नहीं, और कुछ कर ही नहीं सकता है। ऐसा नाम मन सदा त्याइए, नानक गुरमुख परम गत पाइए। ऐसे नाम का ध्यान हमेशा करो ए मन, जिसके प्राप्ति से तुझे परम गति मिले, तू मनमुख से गुरमुख हो जाए। कह रहे हैं गुरुदेव हमको, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तै पार पराही। करोड़ों बाहें हों तुम्हारे आसपास तुम्हारी मदद करने के लिए, लाखों बाहें हों तुम्हारे आसपास तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन सच ये है मृत्यु की घड़ी में तेरी मदद कोई नहीं कर सकेगा। नाम जपत तह पार पराही, लेकिन जिसने नाम जप किया है वो निश्चित ही मृत्यु के इस भय से पार उतर जाएगा। अनेक बिगन जह आए संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे। बिगन मतलब मुश्किलें, अनेक बिगन मतलब अनेकों मुश्किलें तेरे रास्ते में आती हों चाहे, लेकिन तेरा उद्धार हो जाएगा। क्यों? तेरे पास नाम की शक्ति होगी। अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। अनेकों बार तेरे जन्म हुए, अनेकों बार तेरा शरीर मरा है, बार बार इस संसार के दुष्चक्र में तुम पड़े रहे हो। क्या तुम्हें विश्राम नहीं चाहिए? क्या ऐसे ही करते रहना? क्या ऐसे ही दुख की, चिंता की, क्रोध की, मोह की अग्नि में अपने आप को जलाते रहना? क्या इसी तरह संसार में ठोकरें खाना है? क्या इसी तरह बार बार माता पिता परिवार से मन के मोह जोड़ने और फिर सब छूट जाता है? फिर जन्म हुआ, फिर शरीर बच्चा, फिर चालू हो गई वही गेम, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मर गया, फिर जन्मा, फिर वही ड्रामा, फिर मर गया। मालूम कितने जन्म हो चुके अब तक। कितने परिवारों को अपना परिवार कहा, कितने घर वालों को अपना घरवाला कहा, कितने पतियों को अपना पति समझा, कितने बच्चों को अपना समझा, लेकिन मृत्यु आती है सब छुड़ा देती। क्या है आज तुम्हारे पास तुम्हारे पूर्व का? कुछ भी नहीं, याद भी नहीं है उनकी। जैसे वो सब छूट गए ऐसे एक दिन ये छूट जाएंगे। लेकिन अज्ञानी मन विश्राम क्या पाएगा? अज्ञानी मन तो और जोर से संसार की दौड़ लगाता है। और तो और वो सुखमनी साहब का पाठ ही इसीलिए कर रहा है कि उसके जो छोटे मोटे दुनियावी दुख दर्द हैं वो दूर हो जाए। याद रहे सबसे बड़ा दुख एक ही है, वो है बार बार जन्मना और बार बार मरना। सबसे बड़ा बंधन यही है, और वो है तुम्हारी मन की वासनाओं की जकड़न में फंसे रहना। लेकिन कभी आपने ये सोचा, कभी आपने इस दृष्टि से
परमेश्वर का नाम सुमिरन किया कि मेरा ये जन्म मरण छूटे। तुम अगर कभी करते भी हो तो दुनियादार रजोगुणी लोग छोटे छोटे दुखों को दूर करने के लिए, छोटी छोटी तकलीफों को दूर करने के लिए उस परम दयालु कृपालु अविनाशी अद्वय परमात्मा से वो नहीं मांगते जो मांगना चाहिए, वो नहीं चाहते जो चाहना चाहिए। मांगते भी हो तो क्या, हाँ मैला मल कबहू न तोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। हाँ मैंने अहंकार, तेरा अहंकार ऐसा तेरे मन को मैला कर रहा है, और तू जरा देख अपने आप को, तू इस मैल को धोने को भी तैयार नहीं और मैला करता है। तुम्हारा मन मैला ही मैला, वासना मैल है, लोभ मैल है, क्रोध मैल है, ईर्ष्या मैल है, द्वेष मैल है, और ये सब मैल को तुम बढ़ाते हो कि अपने मन में कम कर रहे हो। एक कोई सज्जन मुझे मिलने आए, बैठे रहे और थोड़ा हमने उनसे बातचीत कर ली। और मैंने ये देखा है कि थोड़ी सी डील दे दो तो लोग अपनी औकात पे उतर आते हैं। औकात क्या है? मांग की, वासना की, लालच की। तो वो मुझसे कहते हैं कि मैंने सुना आपके पास एक मुखी रुद्राक्ष है। मैं, हाँ है। तो ना कभी आप किसी को देना चाहो ना तो मुझे दे देना। मैं, आपको क्यों चाहिए? कहते नहीं, वो हमको किसी ने ये बताया है कि अगर हम घर में एक मुखी रुद्राक्ष रखेंगे तो हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने कहा अगर ये बात सत्य है तो हमारे ही कष्ट दूर होते रहे, इसमें आपको क्या कष्ट है? कहते नहीं, ऐसे ही मैंने कहा कि कभी आपका मन हो देने के लिए तो मुझे दीजिएगा। अच्छी बात है, जो हम दे रहे हैं वो तो लेते नहीं हो, ज्ञान लेते नहीं हो, अकल लेते नहीं हो, बंदगी करो ये सीखते नहीं, ये अकल नहीं लेते। जिस ज्ञान से जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो सकते हैं उस ज्ञान को नहीं लेते। एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो उससे मेरे दुख दूर हो जाए, ये निश्चय बड़ी जल्दी बन गया। और तमाम तुम्हारे ही जैसे लोभी लोग ऐसी ऐसी चीजें आज बेचते फिर रहे कि ये कवच रख लो, ये मूर्ति रख लो, ये रुद्राक्ष रख लो, ये पिरामिड रख लो, ये क्रिस्टल रख लो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। और लोग उसको खरीदते रहते। ये अज्ञानी मनुष्यों का स्वभाव होता है। मन को सिर्फ वो मैला करना जानते, अपने मन को धोना नहीं जानते हैं। हाउ मैला मल कबहू न तोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। लेकिन कोई नाम से अपने मन का स्नान करा दे तो करोड़ों पाप किए धुल जाते। याद रखना, ये जो पाप की बात हो रही, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, पाप और पुण्य के विज्ञान को समझ लीजिए। कर्म थ्योरी ये कहती है कि any action which you do with your body, with your tongue, with your mind, that action will respond back to you with an equal reaction. शरीर से, वाणी से, मन से जब आप कुछ क्रिया करते हैं तो उस क्रिया का जवाब उतनी ही शक्ति से आपको मिलता है, अर्थात हर किए कर्म का फल होता है। आप सोचते हैं जो हम शरीर से करते हैं वही कर्म है, शास्त्र कहता नहीं, जो तुम बोलते हो वो भी कर्म होता है, जो तुम सोचते हो वो भी कर्म होता है। आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, ये तो कर्म हो गया,
लेकिन आपने किसी को थप्पड़ मारने का सोचा, शास्त्र कहता है ये भी कर्म है। क्योंकि जो मन का विचार हाथ तक पहुंचा और आपका हाथ हिला और सामने वाले के गाल तक पहुंचा, वो विचार की शक्ति से ही तो हाथ हिला है। अगर ये विचार मन में ना आया होता तो तुम्हारा हाथ नहीं उठता या तुम्हारी जुबान से गाली नहीं निकलती। तो विचार से लेके क्रिया तक ये पूरी चीज में जिम्मेदारी तेरे मन की होती है। कहीं कहीं जब सामने वाले का पलड़ा भारी हो, आपसे मजबूत है, आपसे शक्तिशाली है, तब आप अपना हाथ रोकते हो जबरदस्ती। तुम्हें मालूम है कि यहां उठाना खतरा है, यहां नहीं, रोक लिया। लेकिन जो तुमने शरीर से कर्म किए, जो तुमने जुबान से बोल के कर्म किए, जो तुमने मन से सोचा, अब मैं आपसे पूछती हूं, आपने अपने मन में किसी चीज को देखा, मन में लालच आया, तो लगा कोई देखे ना तो मैं इसको ले जाऊं, चोरी का ख्याल, चोरी की नहीं आपने, बस चोरी का ख्याल आया। आपने किसी का कत्ल किया नहीं, लेकिन किसी पर इतना गुस्सा आया कि लगा कत्ल कर दूं। शास्त्र कहते हैं तेरी हर सोच एक कर्म है। Every thought which is going to turn into an action is an action, is a karma. हर कर्म का फल है। आपने राह चलते हुए एक सुंदर स्त्री देखी, मन में वासना जग गई, आप उसको पूरी नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है। आप समाज से डरते हैं, वो अलग बात है। पर जो मन में वासना उठी, उसने मन तो मैला कर ही दिया। मन में उठे हुए आपके विचार आज नहीं तो कल कर्मों में परिवर्तित हो जाते। अब आपके मन पर अगर आपका नियंत्रण नहीं है तो आपके कर्मों पर नियंत्रण कैसे होगा? वो भी नहीं है। और जब यहां नियंत्रण नहीं है तो याद रहे, जब इन कर्मों के फल सामने आएंगे उस वक्त भी तुम्हारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को पीट रहा था। बेटा मार भी खाए और साथ में पूछे, अब्बा क्यों मार रहे हो, कम से कम बता तो दो। मार लो, क्योंकि अब मैं तेरा बेटा हूं, तो मेरा बाप है, मैं तुम्हें क्या कह सकता हूं, तू बड़ा है, ताकतवर है, पर बता तो सही कि मार क्यों रहा है। तुम्हारे ही कर्म जब तुमको मारते हैं ना, वो भी नहीं बताएंगे कि क्यों मार रहे। हर पाप कर्म का फल दुख है, हर पुण्य कर्म का फल सुख है, हर अच्छे विचार का फल सुख है, हर बुरे विचार का फल दुख है। अपने मन में झांकिए, मन में अधिक समय कैसे विचार चलते हैं। जिसके मन में नेगेशन के, विषय विकार के, वासना के विचार चलते हैं, वो ऐसे मानसिक कर्म करेगा जिससे वो अपने लिए दुख उत्पन्न करता है और बुरा गलत सोचने वाला आज नहीं तो कल वैसे कर्म भी कर जाएगा, फिजिकली एक्शन भी हो जाएंगे। मैं आपसे अगर पूछूं कि पिछले हफ्ते आपके मन में कितने अच्छे विचार आए थे और कितने बुरे विचार आए थे, अगर मैं आपसे पूछूं कि सोच के बताइए पिछले महीने में आपने कितने बार झूठ बोला था, कितने बार किसी के अधिकार को छीना था। क्योंकि जब हम वासना में अंधे होते हैं ना, तो हम दूसरे को तो देखते नहीं, और जब हम दूसरों को देखते नहीं तो हम वो कुछ कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मैं आपसे पूछूं पिछले साल का गिनती बताइए, कितने इस तरह के कर्म आपने किए हैं? क्या याद? करना भी चाहो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अजब चीज ये है, आपके मन पर ऐसी अज्ञानता की पट्टी बंधी है,
आप अच्छी अच्छी चीजें तो याद कर लेंगे, कहाँ आपने 50 रुपया 100 रुपया दान दिया ये याद रहेगा, कहाँ कब किस संत महात्मा को घर बुला के भोजन कराया था, कपड़े दिए थे, ये याद रहेगा। लेकिन कहाँ कहाँ चोरी की है, कहाँ कहाँ झूठ बोला, कहाँ बेईमानी करी, कहाँ ईर्ष्या करी, कहाँ किसी की निंदा करी, कहाँ किसी संत की निंदा करी, ये तुम्हें याद भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मन की आदत नहीं है। You don't wish to recall any bad action which you have done, and any good action which accidentally happens through you, you never forget that. अब ऐसी स्थिति में जब इस महीने या पिछले साल का कुछ याद नहीं है, तो अगर मैं आपको कहूं जब से पैदा हुए हो इस जन्म में, तब से कितने अशुभ कर्म किए हैं, कुछ हिसाब है क्या? है नहीं। दूसरी बात ये, मृत्यु में सिर्फ स्थूल शरीर टूटता है। ये अग्नि मिट्टी पानी हवा का बना शरीर, अग्नि मिट्टी पानी हवा में मिलता है, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर बना रहता है। आपके सारे कर्म का लेखा जोखा आपके इस भौतिक शरीर में नहीं, आपके सूक्ष्म शरीर में होता है। तो अनेक जन्मों में बाहरी स्थूल शरीर तो बदले हैं, मिले टूटे खत्म हो गए, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो वही चल रहा है। तुम्हारा मन तो वही है पुराना, वो नया थोड़ी बनता है। बाहर शरीर सिर्फ नया बनता है हर जन्म में, मन वही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा था, हे अर्जुन तेरे भी बहुत से जन्म हो चुके और मेरे भी, तुझे याद नहीं मुझे याद है, तुझे स्मरण नहीं मुझे स्मरण है। क्या आपको स्मरण है आप क्या कर्म करते आए हो? कितनी बड़ी कर्म की पोटली सर पे बांध के आए हो? कुछ याद नहीं। जैसे इस समय ये वीडियो कैमरा, मैं जो बोल रही हूं ये रिकॉर्ड कर रहा है। जब हम कुछ नहीं बोलते हैं तो उस चुप्पी को भी रिकॉर्ड करता है। अगर खांसी आ जाएगी तो उसको भी रिकॉर्ड करता है। और सोचिए कि ये कैमरा बाद में जब प्ले मोड पे लाया जाएगा तो इसने जो कुछ रिकॉर्ड किया वो सब कुछ दिखा देगा। कैमरा एडिटिंग नहीं करता है कि अच्छा नहीं इसको रहने दो, ये अच्छा है इसको रख लो, नहीं, जो आएगा वो रिकॉर्ड करता जाएगा। इसी तरह आप जो सोचते हो वो आपके चित्त में रिकॉर्ड है, जो आप करते हो वो आपके चित्त में रिकॉर्ड है, जो आप कुकर्म करते हो वो भी चित्त में रिकॉर्ड है, जो निंदा चुगली करते हो वो भी रिकॉर्ड है, जो लालच लोभ करते हो वो भी रिकॉर्ड है, जो विषय वासना में जाते हो वो भी रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होती, ये वही है। अपने चित्त में पूर्व जन्मों की कितनी पाप और कितने पुण्य की यह रिकॉर्डिंग्स लिए हुए जीव आया है, और फिर कर्म का विज्ञान ये कहता है हर कर्म के फल का भुगतान होगा, लेना पड़ेगा, कोई उस फल से बच नहीं सकता। और यही कारण है कि जन्म होते रहते। ऐसा नहीं कि तुम जाओ मंदिर गुरुद्वारे और कहो प्रार्थना, हे भगवान मुझको नहीं आना इस दुनिया में, मुझे जन्म मत देना, इतना कहने से कुछ नहीं होता। जन्म के लिए बीज तो तुमने खुद डाल दिए। जैसे बेटा अच्छा नहीं है तो सोचता है मेरा बेटा अच्छा होता तो कितना अच्छा होता, हो गई इच्छा तैयार। पति अच्छा नहीं, पत्नी अच्छी नहीं है, माँ अच्छे नहीं है, बाप अच्छे नहीं, शरीर सुंदर नहीं, काश मेरा शरीर सुंदर होता, काश मैं किसी अमीर घर में पैदा होता। ये जितना तुम्हारा मन सोचता है ना काश, ये इच्छाएं, यही जब समय पाकर के मजबूत हो जाती हैं तो इसको हम वासना कहते हैं। और यही इच्छा और यही वासनाएं तुम्हारे अगले जन्म के लिए एक स्केच तैयार कर देती है। कोई और जिम्मेदार नहीं है तुम्हारे जन्म का, तुम खुद हो। आज तुम्हारे जीवन में जैसा भी है, जो भी है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर।
धरती में ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। हम कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकें या नीचे से ऊपर फेंकें, वो जमीन पे ही आएगी। कोई आदमी 10वीं मंजिल पे खड़ा होके कहे कि ए धरती के गुरुत्वाकर्षण में तेरी पूजा करता हूं, मेरी अर्ज मानो, मैं अब यहां से छलांग मारूंगा, मेरी हड्डी मत तोड़ना। गुरुत्वाकर्षण क्या अपना नियम बदल देगा उसके लिए? नहीं, वो वही रहेगा। इसी तरह से कर्म के नियम वही रहते हैं, वो किसी के लिए नहीं बदलते। वो जति जोगी साधु हो कि कोई गृहस्थी और दुनियादार हो, कर्म का नियम सबके लिए एक सा है। इसलिए 100 पर्दों में किए कुकर्म को दुनिया न जाने, तू तो जानता है। और उसका छाप तेरे मन में लग गया है, और यही छाप अब तेरे जीवन को आज नहीं कल प्रभावित करेगा, जब इस कुकर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं, हर का नाम कोट पाप खोवे, लेकिन अगर कोई अपने मन को इस नाम की अग्नि में जला देगा तो उसके करोड़ों पाप जल के खाक हो जाएंगे। ऐसे पाप से कोई छूट नहीं सकता है, लेकिन नाम के सुमिरन के बलबूते पर यह भी संभव है। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग। रे मन ऐसा रंग अपने आप को परमेश्वर के नाम से। बोले पर वो होगा कैसे? बोले तो साधु के संग में बैठ। ये साध के संग बैठेगा तो तेरे मन को सत्संग सुनते सुनते मन में से ये जितने संशय हैं ये सब दूर होने लग जाएंगे, और मन अडोल होने लग जाएगा। और जितना मन ठहरने लग जाएगा उतना अंदर की डुबकी लगेगी, उतना भजन होना शुरू हो जाएगा। जितना भजन होगा उतना मन को नाम का रंग लगने लग जाएगा। जय मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा। जिस रास्ते तेरा कोई सहायक ना होगा, उस रास्ते में परमेश्वर का नाम ही तेरी सहायता करेगा। जह पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। ये पैंडे शब्द का अर्थ होता है रास्ता। On that way where there would be sheer darkness. Which is that path? That is path which every Jivatma has to walk, and that path is after the death. Before the next birth, in between this one death happened and new birth which has not yet happened, this time is of sheer aloneness. कोई नहीं होगा तेरे साथ। जह पैंडे महा अंध गुबारा, और अंधेरा हो और रोशनी चाहिए हो तो आप बाहर का दीपक जला लेते हो, लेकिन उस रास्ते पर जहां अंधकार है, मिट्टी जैसी गुबार है, वहां पर सिर्फ नाम ही रोशनी करेगा, वहां तू भटकेगा नहीं। फिर जह पंथ तेरा कोना सिंजानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जिस रास्ते पर तुझे कोई ना पहचानेगा, मुझे बताइए, शरीर छूट गया फिर तुम्हें कौन जानता है? बात ही बड़ी अजीब सी है। हमको कोई तभी तक जानता है जब हम जिंदा हैं। मरे हुए आदमी का नाम नहीं होता। मरा हुए आदमी को उसके नाम से नहीं, बस इतना ही कहते वो मुर्दा कहां है। और जब मान लो किसी एक्सीडेंटल केस में या हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु हुई हो, जिसे अदर देन हार्ट अटैक, या बहुत सी स्थितियों में अमेरिका जैसे देशों में तो पोस्टमार्टम एक जनरल रूल होता है टू असर्टन वेदर दिस वाज अ नेचुरल डेथ और वाज एन अननेचुरल डेथ, क्योंकि इंश्योरेंस इन्वॉल्व होती। कभी आप किसी मॉर्चुरी में गए हो, बड़े अस्पतालों में होती, वहां बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं जिन बॉक्सेस में लाश रखी होती है, और वो सब बंद हैं, और परिवार के लोगों को वो एक नंबर दे देते हैं
आपका मुर्दा इस लॉकर, इस नंबर के लॉकर में है, पड़ा है वहां। बंदे की पहचान मुर्दा हुई और मुर्दा होते ही सिर्फ नंबर लग जाता। कभी जब कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, जैसे ट्रेन का या कुछ दुर्घटना ऐसी हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए, और ऐसे में जब लाशें मिलती हैं तो पुलिस और सरकारी कर्मचारी शिनाख्त के लिए उनके पैर के अंगूठे में एक रस्सी बांध के उसमें कागज ऐसे लगा देते हैं और उस पर नंबर लिख देते हैं कि इतने नंबर की लाश। आपने अगर कभी टेलीविजन में, न्यूज में ऐसा दृश्य देखा होगा तो आपने बड़ा इनसेंसिटिवली उसको शायद देख लिया होगा। लेकिन मैं हमेशा एक बात सोचती हूं कि जब भी मुर्दा देखो तो चाहे 2 मिनट के लिए ही सही उस मुर्दे में अपने आप को देखा करो। इस मुर्दे को भी पता नहीं था ये मरने वाला है और इस हालत में मरने वाला। कौन जानता है मरने से पहले? किसको पता है कि किस स्थिति में मरेंगे? कौन जानता है? तो अपने आप को उसकी जगह में देखिए और शायद फिर तुम महसूस कर पाओगे कि तुम कितने अकेले हो। इस अकेलेपन को ढकने के लिए आपने रिश्तेदारी, दुनियादारी, मित्र और दुनिया भर की यारियां जो लगा रखी हैं, इस एहसास को भुलाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। पर सच ये है कि तुम अकेले थे, हो और रहोगे। जन्म होता है, कुछ संगी साथी रिश्तेदार मिल जाते हैं, हम मेरा मेरा करते हैं, लेकिन इस जन्म से पहले भी अकेले थे। ये शरीर छूटेगा, फिर से अकेले हो जाओगे। कौन पहचानेगा तुम्हें उस समय पर? क्या है पहचान तुम्हारी उस समय पर? कुछ भी नहीं। जय पंथ तेरा कोना सिंजानू, हर का नाम तह नाल पहचानू। अगर उस स्थिति में तेरे पास परमेश्वर का नाम हुआ तो यही तेरी पहचान हो जाएगा। तुमने देखा कभी कभी म्यूनिसिपैलिटी वाले आवारा कुत्तों को पकड़ते हैं और उन्हें मार देते। और जब वो आवारा कुत्ते पकड़ रहे हों तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं? कुत्ते के गले में कोई बैज तो नहीं है, क्योंकि जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके लिए एक बैज सरकार की तरफ से, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से आ जाता है कि भाई अपने कुत्ते के गले में ये रखिए। अब जिसके गले में वो बैज दिखता है उसको नहीं मारते, उसको वर्कर नहीं उठाते। कभी कभी मारने के लिए नहीं उठाते, वो सब आवारा कुत्ते उठाते, शहर के बाहर छोड़ देते। महात्मा लोग कहा करते हैं, जिसके गले में नाम का बैज होगा मौत उसको नहीं छूती। फिर